आपका इस YouTube चैनल में, जहां पे आज हम देखेंगे सिग्नल सिस्टम का लेबोरेटरी मैनुअल और उसमें आज देखेंगे प्रैक्टिकल चार्ट। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल के वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है या प्रेस बेल आइकन नहीं किया है या किसी दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ उसे शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलिए। तो ये है सैम्पल फाइल ऑफ GEC भावनगर फॉर दिस सब्जेक्ट इंडेक्स। तो आज से पहले हमने वीडियो देखा था, जो था पहला प्रैक्टिकल था ऑब्टेन अ टाइम शिफ्टिंग ऑफ अ सिग्नल, जो आपको इन्फो बटन पे मिल जाएगी सारे प्रैक्टिकल। टू ऑब्टेन अ टाइम स्केलिंग ऑफ अ सिग्नल, देन टू ऑब्टेन अ टाइम शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ऑफ सिग्नल। और आज जो हम देखने वाले हैं वो है फाइंड इवन एंड ऑड कंपोनेंट ऑफ सिग्नल। चलो तो आज का प्रैक्टिकल हम स्टार्ट कर दें, जिसका ऑब्जेक्टिव है फाइंड इवन एंड ऑड कंपोनेंट ऑफ सिग्नल। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करने वाले हैं? मैटलैब। तो अगर आपको मैटलैब का इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो पता नहीं है तो उसका वीडियो भी बना के रखा हुआ है, उसे प्लीज़ एक बार देख लीजिए। इन्फो बटन पे आपको उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पहले देख लेते हैं थियरी इवन सिग्नल और सिग्नल की। तो इवन सिग्नल कैसे कहते हैं? तो सिग्नल इज सेड टू बी इवन if signal inversion of time x does not change the amplitude. That means x of t is equal to x of minus t. तो इवन कंपोनेंट को कैसे इंडिकेट करते हैं? x suffix of t is इवन कंपोनेंट ऑफ x सिग्नल x of t। और उसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x of t is equal to 1 by t in bracket x of t plus x of minus t। चलो अब ओड सिग्नल कैसे कहते हैं? A signal is said to be odd if inversion of time x is also invert amplitude of the signal, like x of t is equal to minus x of t। तो ये हुआ x suffix of t, that is odd component of signal। और इसे कैसे लिखते हैं? x of t is equal to 1 by 2 x of t minus x of minus t। चलो इसको हम मैटलैब के जरिए सीखने की कोशिश करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम, ये हमने फाइल ओपन कर ली, बाद में हम लिखेंगे पहले क्लियर। ये किस लिए है? तो ये इस कमांड है फॉर क्लियरिंग वर्क स्पेस, तो क्लियर वर्क स्पेस। बाद में CLC, तो CLC किस लिए है? फॉर क्लियर कमांड विंडो। बाद में हम ले लेते हैं वेरिएबल x। कहाँ से कहाँ लेंगे हम? 0 to 2 पाई। चलो आज इंक्रीमेंट लेते हैं 0.15 to 2 into पाई। तो पाई है वो इनबिल्ट फंक्शन कमांड है मैटलैब में, जिसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ओके चलो ये क्या हुआ? ये हुआ इंक्रीमेंट बाय 0.15 फ्रॉम 0 to 2 पाई। चलो अब लेते हैं y is equal to minus x। ये क्या हुआ? ये फंक्शन ऑफ x, तो ये दैट इज अ फंक्शन ऑफ x। अब लेते हैं वेरिएबल a, दैट इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। ये क्या हुआ? यहाँ पर सेमीकोलन अगर मैं कर रहा हूँ लास्ट में, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है जिसको मैंने सेमीकोलन किया है, इसका रिजल्ट आपको कमांड विंडो में एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये रन तो होता है लेकिन कमांड विंडो पे उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो आप यहाँ पे सेमीकोलन करके आप ये दर्शा रहे हैं कि मुझे एक ही वैल्यू की कमांड विंडो पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ फंक्शन ऑफ साइन एंड कोसाइन। चलो अब एक फंक्शन लेते हैं हम b इज इक्वल टू साइन y प्लस कॉस y। तो ये क्या हुआ? फंक्शन ऑफ साइन एंड कोसाइन। तो यहाँ पे देखिए मैंने y लिया, तो y क्या इंडिकेट करता है? y इज इक्वल टू माइनस x। अब लेते हैं हम फर्स्ट, अब लेते हैं a प्लस b बाई 2, मतलब एक वैल्यू लेते हैं a, that is equal to 1 by 2, that is a 0.5 a plus b। तो हमने एक्चुअली क्या किया? x of t plus x of minus t किया। ठीक है, यहाँ पे आप जिस तरह से इवन फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट किया था उसी तरह से यहाँ पे उसको डिफाइन किया। सेमीकोलन कर देते हैं। तो ये एक्चुअली हमने किया क्या कि फर्स्ट एडिशन and then
मल्टीप्लीकेशन विथ 0.5। अब एक दूसरा भी ले लेते हैं। और के लिए क्या था, b इज इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल तो रह गया। अब ठीक है, a माइनस बी होगा, ठीक है ना, a माइनस बी। समीकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लीकेशन विथ 0.5। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे कौन सी फिगर यहाँ पे चाहिए, मुझे ओरिजिनल सिग्नल चाहिए, इवन कंपोनेंट चाहिए और कंपोनेंट चाहिए, मतलब 3 फिगर मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं लूंगा सब प्लॉट 3,1,1। तो ये पहले होगी ओरिजिनल, ठीक है। ये क्या करता है, प्लॉट ग्राफ। अब लूंगा मैं स्टेम, क्यों, क्योंकि मुझे डिस्क्रीट वैल्यू है इसलिए। तो स्टेम यह होगा x, a। क्यों, प्लॉट ग्राफ। बाद में होगा टाइटल। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल के लिए क्या होगा टाइटल, तो पहला है इनपुट सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल भी लिख सकते हैं आप, सिग्नल। तो ये क्या हुआ, हमने दे दिया ऐड टाइटल टू द करंट एक्सिस। अब लेते हम दूसरा प्लॉट, सब प्लॉट a,1,2। तो ये किस लिए है, कमांड प्लॉट ग्राफ। यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं, स्टेम x, a। a मतलब कौन सा कंपाउंड है ये, यस, इवन सिग्नल। तो ये हुआ प्लॉट डिस्क्रीट ग्राफ। इसको मैं टाइटल दे रहा हूँ, टाइटल इवन सिग्नल, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ऐड टाइटल टू द करंट एक्सिस। अब मैं ले रहा हूँ तीसरा प्लॉट, सब प्लॉट 3,1,3। चलो यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूँ, ये होगा इसलिए प्लॉट और ग्राफ। यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूँ, स्टेम x, b मतलब और कंपाउंड, ठीक है ना। तो स्टेम किस लिए रहता है, फॉर प्लॉट डिस्क्रीट ग्राफ। अब इसको मैं टाइटल दे देता हूँ। टाइटल क्या रहेंगे इसका, और कंपोनेंट। ये होगा और सिग्नल। तो ये सारे हमने प्लॉट देख लिए, सारा कमांड लिख लिया। अब इसे रन करके देखते हैं। चलो टाइटल को भी, इसको कमांड लिखिए, कौन सा है, किस लिए है, ऐड टाइटल टू द करंट एक्सिस, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको रन। तो ये हो गया सिग्नल आपका। पहला ही इनपुट सिग्नल है, इवन सिग्नल, दिस इज इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल, ठीक है। तो अगर आप साइन कोसाइन को भी देख लेंगे तो आपको इससे पता चल जाएगा। चलो आप मुझे बताएंगे साइन क्या है, इवन और ऑड सिग्नल, और कॉस क्या है, इवन और ऑड सिग्नल। यस, आपको यहाँ से वो दिखने को मिल जाएगा। अगर नहीं पता है तो एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ठीक है। चलो मैं फिगर में दिखा देता हूँ कि इंसर्ट आप एक्स लेवल कैसे कर सकते हो। यहाँ पे इंसर्ट करके आप एक्स लेवल करो, तो यहाँ पे हो जो भी लिखना आप लिख सकते हो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सैंपल, बाद में वाई लेवल, एम्पलीट्यूड। आप यहाँ से भी मतलब टाइटल लिख सकते हो, टाइटल है यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब मुझे इस फिगर में चाहिए तो इंसर्ट एक्स लेवल होगा सैंपल
इंसर्ट वाई लेबल रहेगा एम्पलीट्यूड, और मुझे यहाँ पे चाहिए इस फिगर में, तो इंसर्ट सैंपल एंड इंसर्ट वाई लेबल एम्पलीट्यूड। अब इस फिगर पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, ये मैं डेटा को डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट करंट डेटा से। यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो इंसर्ट लीजेंड, क्योंकि हो गया लीजेंड। यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हो, जैसे कि मैं अभी अपना नाम लिख रहा हूँ, जनक त्रिवेदी। डॉक्यूमेंटेशन में लेना हो तो आपको क्या करना चाहिए, फाइल, सेव एज, और यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सटेंशन रहते हैं, आप जिस एक्सटेंशन में चाहे उसे सेव कर दिए, लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा जेपीईजी एक्सटेंशन, मतलब डॉट जेपीजी। तो डॉट जेपीजी पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए एक्सपेरिमेंट 4 डॉट जेपीजी। तो ये हो गया फाइल सेव, जिसे आप डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ कर सकते हो। और ये कोडिंग जो हमने अभी आपके सामने रखा, और उसका सिमुलेशन रिजल्ट, तो आप यहाँ पे उसे पुट कर सकते, रिजल्ट को इंसर्ट कर सकते हो। चलो आज के प्रैक्टिकल से हमें क्या सीखने को मिला कि हम इवन और ऑल कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल फाइंड कर सकते हैं मैटलैब की मदद से। थैंक यू।